क्या हाल है मेरे जिगरे टुकड़ों, तुम्हारा रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए लेकर। वीडियो आज का बहुत ही दो खतरनाक लोगों के ऊपर है क्योंकि इनकी ना कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। एक अपना पुनीत भाई और दूसरा राजा गुजर भाई। ये अलग ही उसमें रह गए, पता नहीं, लेकिन मजा तो आता है इसे देख के। लेकिन ना इनका कुछ कांड हुआ है अभी, लेट्स सी हुआ क्या है। मेरे को तो क्योंकि दोनों के दोनों बढ़िया लगे। अब 2026 की पहली कंट्रोवर्सी अपने को मिली है तो पता तो होना चाहिए कि हुआ क्या है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे। बहुत पहले अगर तुम इस चैनल पे सब्सक्राइब हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ना इस चैनल पे सीरीज की थी। किसके ऊपर पता है? पुनीत की और दीपक कलाल की आपस में जो भी दंगे वंगे होता है। भाई कसम से एक बार जाकर देख लेना, तुम्हारा हंस के पेट दर्द हो जाएगा। पुनीत सुपरस्टार मच्छर है। अच्छा यहाँ से हुई है, यहाँ से चालू। ये इसने मच्छर बोला उसको पॉडकास्ट में। वाह भाई, स्टार मत कह करो तुम, मेरे खून फूक जाए, गिलास पिला दो, फेंक के मार दो छिपा के। स्टार काहे को कबाड़ी हो तो? अगर कई कबाड़ो बिन न हो, हर कई कबाड़ो पढ़ो हो ना, तो अक्सर फोन मार दे करो। हारा आ जाएगो, कबाड़े वाड़े उठा के ले जाएगो, नाली पाली सफा कर देगो थारी है। अच्छा यहाँ से चालू हुआ है इनका दंगा। मेरे को ये देखना था, मैं कहा साले गुजर ने किया क्या ऐसा। गुजर ने कुछ तो उल्टा सीधा बोला ही है जिसकी वजह से पुनीत इतना गुस्से में लग रहा है। तो पता है आज ना मैं एक वीडियो बनाने वाला था पुनीत के ऊपर। इसका ना कोई पॉडकास्ट आया जिसमें ना इमोशनल हो गया था। मैं कहा यार पुनीत भाई की ना एक इमोशनल साइड भी दिखनी चाहिए। अचानक से मेरे को एक और रील दिख गई जिसमें ये धमकी दे रहा था राजा गुजर को कि साले मार दूंगा जहां मिलेगा। मैं कहा ये ना सुधर सकते बहन के यहाँ की, इन पे ये साले ये सुधर ही ना सकते हैं इनकी माँ की। लेटरिन बाथरूम सारे खराब हो रहे हो, वापस सफाई करवा ले करो। मिले हो आप उससे? अजी वो मिल जा, हमें सारा देखते ही भगे को। अजी वो मिल जा, दोनों कार्टून है, हमारे पट्टे चढ़ गो ना। ये दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के साथ दंगे करने के लिए। एक साड़ा कार्टून गिरी में शेरा, दूसरा सवा शेरा। मैं बता रहा हूँ इन दोनों से बढ़िया कोई ना आपस में भिड़ने के लिए। ये भी छोटा पोकेमोन ही लगता है मेरे को राजा गुजर। ये चलता डोरेमोन का अगर कोई बड़ा भाई होगा ना तो राजा गुजर जैसा दिखेगा। और पुनीत की तो बात ही छोड़ दो तुम, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया से है, साला जादू का भाई। और मान लो एक कमरे में बैठो और हमें पता लग गई, और जब हम अंदर आ गए और हमने निकला खोलिए गेट। क्या चीज क्या है ये सच में कुछ है भी क्या राजा गुजर? एंटरटेनिंग तो लगा लेकिन ये साड़ा ये कुछ करता भी है। इसकी बोली भाषा से तो ऐसा लगता है ये बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन लगता पूकी सा है। भाई अब होने ही दो, मैं तो कह रहा हूं इन दोनों की ना 1-on-1 दंगे होने दो। भगवान कसम मेरे को देखना है सच्ची में कौन जीतेगा। वो भीतर ही भीतर सबसे हरामी होते हैं पॉडकास्टर्स। भगवान कसम देख कैसे दांते फाड़ फाड़ के हंस रहा है। इसे पता है इसने दंगे छिड़वा दी है। बड़े बड़े बंदों के करियर खा गए पॉडकास्टर आज के टाइम पे। 2.5 माइक लेकर आते हैं और अपने गेस्ट की जिंदगी की माँ मैंने कर देते हैं। वो ऐसे हंस रहा है फाड़ फाड़ के। इसी ने सवाल भी पूछा था, अब दंगे होंगे इनके। खैर ये दोनों तो है ही कार्टून साड़े, इनको तो फेम ही मिला। क्यों कोई पति आया होता तो पूछ लेते हैं सो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई पसंद हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप चीट कर रहे अपनी वाइफ को, बट कोई पसंद हो। वो पता है इसको हरामी को कि वो किसी ना किसी का नाम ले देगा, फिर घर जाकर उसकी बीवी से उसके दंगे ना पूछ लेता बस पसंद हो। बहन के भगवान से डरो साड़ो, थोड़ा सा तो डरो। दीवार में सिर दे दे के मारेगा मैं, कौन सी दीवार टूट जाए और कौन सी लिकड़ के मैं भग जाऊं। ये देखो कैसे पेट पकड़ के हंसरा साला सामान। यार ये तो वहां जो इनने तो दुनिया ही अपनी हिला रखी है। नकली सोना उतार दे गुजर, तूने नकली सोना तो डाला देख, इतना तो मैं भी मानता हूँ। वो असली उतना तो ना हो, क्योंकि जिसपे इतना पैसा हो इतना नौटंकी तो ना कर सकता। पापा बना लिया आपने तो बनाऊंगा भी, रुक जा तू। फोटो दिख रही है ना, मैं इसकी नाजायज औलाद हूँ। ये मेरे पापा लगती है, पापा की चोट के। और मेरे पापा को कभी गलत मत बोलना। तू मेरी बेटा चप्पल दूंगा तब मिलेगा ना, जब बताऊंगा तो। क्या करना क्या बना लिया आपने तो बनाऊंगा भी, रुक जा तू। तो बता दो क्या ऐसे क्यों कर रहा है? मैं तो ये सोच कह रहा हूँ कि मैं इस पे आज एक इमोशनल वीडियो बनाने वाला था। मैं कह रहा है यार ये बेचारा रो गया एक पॉडकास्ट में, छी 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 इसका रोस्ट कैसे करूं। वो ये अबे मोटे भैंस के अधेड़ उम्र के आदमी, तुझे पापा बनाऊंगा मैं। अधेड़ उम्र के आदमी। पुनीत तू भी कम नहीं है, तू भी भगवान से 1-2 साल ही बड़ा है साले। सबसे पहले तो तू ये नकली सोना पहना छोड़ दे। जो 13,000 रुपए का तू सोना पहन के घूम रहा है ना बेटा, 13,000 रुपए का पूरा सेट आता है। और क्या कह रहा है तू? तुझे पापा बनाऊंगा। अबे लुल्ली भी तेरी इतनी सी होगी, इतनी सी। और तुझे पापा बनाऊंगा मैं। अबे तुझे पापा बनाऊंगा मैं। भेज लोकेशन, भेज लोकेशन, भेज लोकेशन। बताऊंगा तो
भाई मजा तो आएगा इनकी फाइट में भाई। 2026 की पहली ऑफिशियल फाइट मिल चुकी है, भगवान कसम मेरे को मजा आ रहा है इनको देख के। मक्खी मच्छर कौन है? तो मच्छर तो है पुलिस सुपरस्टार। अबे राजा 2 कोड़ी के भेज अपनी लोकेशन। अगर 15 मिनट में तेरे पास नहीं पहुंचा ना तो अपनी माँ से पैदा नहीं। तेरे बाप से भी पट्टी औकात है मेरी 2 कौड़ी के। पिछवाड़े में तब धो निकालूं बेटा। दोनों का गुस्सा तो ऐसे झलक रहा जैसे यही है माँ जो दो। ऐसा ना लग रहा तुम्हें कि 2 छोटे बच्चे ना होते गली मोहल्ले के जो एक नंबर के चूतिए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को मार के फिर एक दूसरे के गले में हाथ पा के घूमते रहते हैं, जिनको पूरा मोहल्ला चूतिया समझता है। बेटी चौथ का नंबरदार तेरे लोकेशन तेरे पिछवाड़े में ठोस दूंगा और मिलूंगा तो ते। गुजर गुस्से में भाई, गुजर गुस्से में, गुजर मारेगा पुनीत को बहुत मारेगा। जियान का छोटा भाई लग रहा है मुझे। माता का तू बेटा पैदा ही ना हुआ, तू सारे सुअर को बीज है। डोले तू जो तुम लोग ये एक दिन का एक तो ये मेरे को पता नहीं कि जियान के कोशिश करते हो पूर्वज लग रहा है। एक दिन भूखे रहेंगे तो भगवान खुश होगा, हमें शाबाशी देगा और हमारे मंसूबों में कामयाब करेगा, हमें पैसा धन दौलत मकान दुकान फ्लैट देगा। अबे झाट की दुकानों, अगर भूखे रहने से भगवान खुश हो जाता ना तो इस दुनिया में गरीब आदमी सबसे सुखी होता जो 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते। झाट की दुकानों, शेयर कर देना ये वीडियो जिसको लग रहा हो कि अरे झोट की दुकान, तू मत सोचियो तेरा कुछ भलो हो जाएगा। बेटी चोद के तू नाली को कीड़ा नाली में रहेगो। और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ना वे धन दौलत को न कर रहे, अपने मन की शांति को कर रहे हैं। औंधी खोपड़ी के भाई राजा भाई ने बात तो बहुत बढ़िया बोली। दिमाग में तो गू और गोबर भर रहा, नाली भर रही है, टट्टी भर रही है तेरे दिमाग में। तो राजा भाई रिस्पेक्ट बटन भाई नजर आवे तो औंधी खोपड़ी के तू नाली को कीड़ा नाली में रहेगो। चाहे तू भूखो रह ले चाहे तू नंगो रह ले, तू नाली को कीड़ा नाली में रहेगा। और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं भूखे रह रहे हैं ना वे अपने मन की शांति को अपने घर की शांति को। भाई राजा भाई ने तो इज्जत कमा ली भाई। देखो इस चीज से तो साढ़े इस उल्लू के पट्टे का पुनीत का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। इसने ना ये मैं तुम्हें लगा रहा हूँ ना, ये थ्रेट है भाई। कंटेंट कंज्यूम हर कोई कर रहा है, ये साला कीचड़ में लौट जाए ये कुछ भी करता है ये। और ये सब ना दिखा सकते, ये यहाँ से ऊपर निकल गया, समझ रहे हो लेवल। गुजर बढ़िया है, इतना भी साड़ा बड़ा वो थोड़ी खराब करना होता है। लड़ाई लड़ाई माफ करो, डॉगी की पॉटी साफ करो। पिछले 1.5-2 सालों से तो सिर्फ और सिर्फ दंगे चल रहे हैं और दंगों के बेसिस पर बन रहे करियर। मतलब एक टाइम था जब बंदा सोचता था यार बढ़िया डांसिंग स्किल सीख लेता हूँ, मस्त रील बनाऊंगा। नहीं ऐसा करता हूँ, सिंगिंग सीख लेता हूँ, बढ़िया रील्स बनाऊंगा। अच्छा रील नहीं तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा वीडियो, बढ़िया पॉपुलर हो जाए। अब बंदा पता क्या सोच रहा है, बालक कोई भी अगर 10-12-15 साल का है या 25 का लगा लो 30 का, वैसे तो अधेड़ उम्र वाले ये साले 25-30 वाले ये ज्यादा कर। क्या करूँ, किससे पंगे लूँ, किससे पंगे लूं। फ्रंट कैमरा ऑन कर देते खाते खाते। अगर तेरे पिछवाड़े में दम है नरूला, अगर बेटे जादव एल्विस यादव तेरे में दम है तो मुझे यहाँ पर मिल ले। तू लोकेशन भेज दे, मार दूंगा। बस अब यहाँ से गेम चालू हो जाती है, इतना आसान हो रखा है। पहले दोनों तरफ से खेलते हैं तगड़े तरीके से और मिल कभी पाई नहीं रही है। अबे ये सब एक ही जगह रह रहे हैं, ये सब दिल्ली के ही है मेरे ख्याल से, गुड़गांव साइड। तुम मिल क्यों नहीं पा रहे हो? जो एक बंदा वीडियो डालता है ना, मैं किसी को नहीं जानता भगवान कसम, वो एल्विस हो गया प्रिंस हो गया, बस इनके ही नाम पता है। तुम एक वीडियो के अंदर 25-25 लोग हो, तुम रील में फिट भी नहीं हो पा रहे हो। मोटे मोटे डोले तुम्हारे 9/16 में कैसे दिखोगे? तुम धमकियां दे रहे हो, तुम किसी को मिल भी नहीं पा रहे हो। खैर देखते हैं, चलो मेरा तो माथा घुमा दिया इन लोगों ने भाई। एक के बढ़ के एक रील आ रही है इनकी मेरे सामने और मेरी लोकेशन भी तो ना मांगने लग जाएंगे अभी लोग। भाई दोस्तों मैं फनी लड़का हूँ भाई, मैं कब हो गया ये को कुछ लेना देना नहीं है। तुम मारो एक दूसरे को ना मारो, मुझे बस मेरी ऑडियंस के लिए वीडियो बना दो। पता लग रहा साले आगे मेरी लोकेशन मांग रहे हैं अब सब अगली रील में। राम राम भाई सबने। राम राम भाई। तो भाई अब तो आदत होगी है, मतलब इंस्टाग्राम डरा हुआ है यार। इंस्टाग्राम ने कहा था कि मैंने यार इतना टाइम लगाया कि भैया अगर रील वायरल करनी है तो बढ़िया एचडी में ऑडियो होनी चाहिए, एचडी में वीडियो होनी चाहिए, बढ़िया क्लैरिटी है ना, कंटेंट में दम। वो डर गया हम भारतीयों को देख के। कहता है इन्होंने तो सारे के सारे एल्गोरिथम की माँ ही बहन एक कर दी। कहता है ये वायरल करने के लिए ना क्लैरिटी पे ध्यान दे रहे, ना माइक पे ध्यान दे रहे, ना कंटेंट पे ध्यान दे रहे। कंटेंट लड़ाई है, माइक और साले क्लैरिटी पे भी देखना एक ही ग्रुप में कैसे फिट होके बैठे हुए। माइक क्यों नहीं यूज कर रहे तुम? कम से कम ऑडियंस के लिए बना रहे हो। धमकी एचडी में तो दिखे, देखना इतनी दूर बैठे हो, ऊपर से माइक यूज नहीं करते ये लोग। भाई एक ये जो रोडीज वाला है जो 4 तारीख का टाइम धर रहा है, तो 4 तारीख ना भाई अब इतना अजीब लगने लगा ना मेरे को, तो मेरा तो माथा घूम जाता। शुरू में मजा आया था जब इससे पहले लड़ाई हुई थी रजत रुजत
की किसी के साथ। अच्छा लगता था कि हाँ दंगे होंगे भाई, जाएंगे, मेरे को पता ही लग गया भाई ये तो मेरे से भी गंदे स्कूल में भाई। मैं बोलता था तू मिल बाहर, तेरे को बताता हूँ, और बाहर मैं ही नहीं मिल रहा, मैं गायब। ये लोग भी वैसे ही हैं। फर्क इतना है कि ये सबके सब जो धमकी देते हैं इनके डौड़े शौड़े हैं। तो इस चक्करों में ना ऑडियंस सीरियस ले जा रही है कि यार ये झूठ क्यों बोलेगा, पक्का मार। अरे 4 तारीख को मिलने के लिए बोला था, अब ये मिल क्यों नहीं पाएंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। कैसे तैयार है। और जो ये तेरे सपोर्टर है जो वीडियो बना रहा है कि भाई प्यार था आवे तो गांव में 4 बार आए के बैठ, कोई दिक्कत ना, आराम से मिलेंगे। और जो उनका जेवड़ा कसने की बात तो भाई उस तरीके से बैठ लियो और उस तरीके से बता दियो 4 तारीख में मिल लेंगे। गुड़गांव की तू कह रहा है, गुड़गांव आ जाइए, टाइम बता दिए और लोकेशन अपनी बता दी जहाँ जगह तुझे सूट करके। हाँ बस 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 पाजी, नो हेट बट नहीं मिलोगे, तुम में से कोई नहीं मिलोगे, तुम सब बस वीडियो बनाते हो यार। ये एक तो बोलने में भी डर लग रहा है यार, ये मेरे को ना दफले, बट तुम मिल ही नहीं पा रहे हो यार मित्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें एक दूसरे को मारना है और दंगे छिड़ चुके हैं तो तुम कॉन्टेक्ट नहीं निकाल पा रहे। इतने सारे खतरनाक भाई लोग मेरे, ये देखना स्कूल छोड़ के आया, ये देखना ये इसकी मम्मी ने इसको चीनी लेने भेजा, यहाँ खड़ा हो गया वीडियो में। दंगे नहीं कर रहे बस तुम्हारे पास उनके कांटेक्ट नंबर नहीं है, रील्स बना बनाकर लोकेशन पे आना पड़ रहा है। और वहां भी ये इनो का सिस्टम इतना खराब कि इनकी मैचिंग नहीं हो पा रही यार, ये लोग मैच नहीं कर पा रहे। ये टीम पहुंच जाएगी 4 बजे एक लोकेशन पर और वीडियो डाल देगी, मैं पहुंच चुका हूँ, आ जा रहे हैं, जिसमें दम है इधर आ जाइए, हम तो खड़े हैं लाडले इधर ही 1 घंटे तक, जो तेरे में दम हो जितने लेके आने आ जाइए। 1 घंटे बाद फिर दूसरी पार्टी रील डाल रही है उसी जगह पे खड़े होके, थोड़ी सी आगे वाली जगह पे। ले लाडले पहुंच लिए तेरी, तू तो दिख ना रहा लोकेशन पे यार, कहाँ है तू, तेरे में दम है तो आ जा लाडले, कहाँ है तू, हम तो खड़े हैं यहीं पे। एक अलग जगह खड़ा हो जाता है, दूसरा अलग जगह पे खड़ा हो जाता है, फिर दोनों रीलें बना बना के बोलते हैं कि हम तेरी वाली लोकेशन पर नहीं आ पा रहे, तू हमारी पे नहीं आ पा रहा, सही लोकेशन भेज, जब तक हम आए तू गायब हो गया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है तुम लोगों का, हे भगवान, ये मेरा माथा घुमा देंगे। एक ये देखना भाई आ जाए 4 तारीख, और जैसे हमने कहा कि 4 तारीख को हम गुड़गांव आएंगे, हम अपना गुड़गांव आए हैं भाई। और वो बीफराक भी है तुम्हारी टीम में, तुमने बताया नहीं भाई, फिर तो इनकी टीम ज्यादा तगड़ी होगी। बीफराक है भाई, तुमने कितना दम है, तुम्हें डीएम दिया गया था कि हम तब आए। देखिए प्रिंस का समझ में नहीं आ रहा है यार, जब से देखो बस लड़ी जा रहा है, काम कर ले कुछ। रूडीज खत्म हो गया, अब कुछ और काम ढूंढो सर, नो हेट फॉर यू, बट क्या कर रहे हो, दंगे काहे, और पता नहीं कौन से जंगल में कौन से हाईवे पे खड़े हैं ये। तो कोई ना आया, हमने वेट कर ली सुबह से लेके, अब ये कंट्रोवर्सियां होती है खत्म भाई, ठीक है। इसके बाद देखा तुमने क्या बोला, कहता तुम में से कोई ना आया, हमने वेट कर लिया खड़े होके। तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नहीं है यार, 10वीं क्लास के बच्चों का कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, एक जगह सिलेक्ट करते हैं वहां मिलते हैं, तुम सालों पहुंच नहीं पा रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ खड़े होकर वेट कर लिया, बताओ दूसरी टीम को पता ही नहीं तुम यहाँ हो। अब से 1 घंटे बाद वो साड़ी कॉल करके बोलेगी कि भाई हम तो यहाँ खड़े तो तुम नहीं आए, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। This is business. अरे कहाँ चला गया भाई प्रिंस, यहीं खड़े हो, मरते वीडियो बनाया क्या, कहीं और जाएगा तो ना डाल दी, तू टाइम और लोकेशन बता तो देता, आना तो पहले। अब हमने थोड़ी देर इतने खतरनाक लोग हैं ये, तुम देखो सबके सब गुंडे हैं ये, सच में होंगे गुंडे तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे होते ही है ना सबके दोस्त लोग होते हैं खतरनाक है ना, जो थोड़े खतरनाक होते हैं। ये बोल रहा है कि ये ले प्रिंस हम तो खड़े थे, तूने लोकेशन ही ना बताई सही से, तूने फोन ना बताया, हमें कैसे पता लगेगा वहां। मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने खतरनाक बंदों पे जच भी नहीं रहा कि इनका कोऑर्डिनेशन ही 0 है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब ये आधी रात को सबके सब खड़े हैं, कह रहे प्रिंस जा, तूने बुलाया था वहां हम ना पा रहे। अब सुबह प्रिंस बोलेगा मैं तो खड़ा था जी अपने घर के बाहर, तुम आए का ना। अरे यार भाई क्या करूं मैं इनका यार, तुम लड़ाई के लिए नहीं बने, तुम सब कोई सरकारी पेपर भरो और बढ़िया निकालो वो पेपर, बिल्कुल नहीं हो पा रही भाई तुमसे लड़ाई। तो बना जाएगा मैं तो खतरे आ जाए, खड़े फिर भाई वही पाजी, फिर में दम में तो यहीं खड़े। ऑडियंस तुम समझ रहे हो कितना मुश्किल है 2 लोगों को एक दूसरे को पकड़कर एक लोकेशन पर आकर सॉर्ट करना चीजों को। नहीं, रील बनानी पड़ रही है इनको, पूरी दुनिया को बताना पड़ रहा है। 2 लोगों की लड़ाई में पूरा भारत को पहले रील के माध्यम से बताया जा रहा है, समझ रहे हो तुम। ये क्या बात हुई, मेरी दोस्त से लड़ाई हुई, अब मैं ना उसे फोन कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, मैं वीडियो बनाकर रील डाल रहा हूँ कि साले तक पहुंच तो जाएगी, कि तेरे में दम है ना भाई, तो मेरे घर के पीछे लाल किला है वहां आ जाइए, फिर बताऊंगा तेने। और ये मैंने रील पोस्ट कर दी। ये कैसा मेथड हुआ भाई बात पहुंचाने का। देखना कह रहे यही है हम भाई, आज पता नहीं कौन से पार्क में खड़े हैं हम, यही है जी शाम तक, गलतफहमी हो गए तो मटवा लिए। वो मजे मार रहा होगा किसी दूसरी सड़क पे खड़े होके, वो वहां से पंगे ले रहा है, ये यहाँ से पंगे ले रहा है, दोनों बस मिल नहीं पा रहे। अरे भाई आया था तो बता तो देता, लोकेशन तो बता देता, बढ़िया से खातिरदारी करके भेजता। आया भी यार, तू वीडियो बना के चला गया। प्रिंस भाई कोई दिक्कत ना, जहाँ 15 मिनट हुई है फिर मिल लेंगे, यहीं पे खड़े हम, तू आजा फिर से आजा, फिर वहीं रहन दो, रील पे बताने वाली तो बात ही नहीं थी, फोन करके बताते ना पाजी। इतने सारे लोग, किसी का कांटेक्ट नहीं है क्या उस तक ना, यही चीज उसके लिए भी है, पता नहीं कौन से हाईवे पे खड़ा था 4 बंदे लेके प्रिंस। अबे फोन कर लो ना कि भाई यहाँ खड़ा हूँ आजा, नहीं हम तो रील डाल के बताएंगे। तुमसे ना हो पाएगा।
गुड़गांव एक तो इसने बी पर आके ले रखा अपनी टीम में भाई, बढ़िया। के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला। बस फोन मत करियो दोस्त, फोन मत करियो। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, लड़ाई के लिए भी साला बुद्धि की जरूरत है। इन सब में दौड़े तो है, बुद्धि ना है। दम नहीं है ना, तू आएगा पर तू बात कहता है लोडेड, हाँ लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद भाई साहब लोडेड है, कह रहा लोडेड। इनको पुलिस वाले भी नहीं पकड़ रहे क्या? इनके चक्करों में मैं दोनों को बोल रहा हूँ, ये दोनों गैंग ये अजीब है भाई। वो रजत ने बोली तो थी अभी एक वीडियो में अपने कि भैया प्रशासन की चोट बड़ी गलत है, धर लिया जाएगा प्रिंस के लिए। मेरे को तरस आ रहा है कि ये बंदा फेम के चक्करों में जानबूझ के पोक कर रहा है अब उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका अभी तक एक जवाब नहीं आया है। शो खत्म हो गया, आगे बढ़ो, बट ये लगा हुआ है और ऊपर से कैसी कैसी बातें कर रहा है, लोडेड फोडेड। अरे प्रिंस फंस जाएगा दोस्त, रहने दे मेरे जिगर के टुकड़े।